और इमरान खान तारीख में कभी नहीं मर सकता। मेरी इसकी प्रोग्राम रख अपने पास क्लिप याद रखिएगा, नवाज शरीफ अब पाकिस्तान में कभी वजीर आज़म। इर्तका का जो अमल है तो चलता ही रहता है। सहाफत आज जिस शक्ल में है, मैं लेकिन ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि आज सहाफत पहले की निस्बत बहुत अच्छी शक्ल में है। पाकिस्तान तो एक इस्लामी मुल्क है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, तो यहाँ पर तो उन असूलों का नाफिज होना लाजिम है। सच बोलने वाले को सपोर्ट करना चाहिए। भाई ये ऐसे ही है जैसे सिंधी बिरयानी में मैं कहूँ सिंध दिखाओ का है, ठीक है, ऐसे इस पाकिस्तान इस्लामी मुल्क का इस्लाम दिखाओ की तरह। सर, मौजूदा दौर में सहाफियों के साथ जो सलूक रवा रखा गया है, इस पर आप क्या कहेंगे? कोई बात नहीं है। कहाँ गलती कर गए हैं? कौन? इमरान खान, अनीमा खान साहिबा जी हैं, उनके साथ जो सलूक रखा जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट रिदा आगा और आप देख रहे हैं डिजी मैक्स इन्फो। तो फाइनली आज वो टाइम आ ही गया है जिसके लिए मैं बहुत देर से वेट कर रही थी और मेरे व्यूअर्स भी बखूबी जानते हैं। हमारे जो आज के गेस्ट हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। 37 साल सहाफ़ती तजुर्बा रखने वाले शख्स ने दुनिया के लिहाज से बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं और मेरे उस्ताद भी हैं, मेरे बेहतरीन दोस्तों में से भी एक हैं और हमेशा अपना दस्ते शफ़क़त मुझ पर रखा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आज जो मुझ में कॉन्फिडेंस है बात करने का, इंटरेक्शन क्रिएट करने का, वो सारे का सारा क्रेडिट मैं इन जनाब को दूंगी। और जनाब का नाम है इसार राना साहब, वन ऑफ द मोस्ट सीनियर जर्नलिस्ट ऑफ पाकिस्तान। तो बात करते हैं उनसे और टाइम ज़ाया किए बगैर हम इसार साहब की तरफ बढ़ते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। इसार साहब, 37 साल सहाफ़ती तजुर्बा आपके पास है। पहले का दौर देखें और अब का देखें तो इन 37 सालों को आप किस तरह डिफाइन करेंगे? बस एक पलक झपकते में ये 37 साल निकल गए, पता भी नहीं चला। अब पीछे मुड़ के देखता हूँ तो ऐसा लगता है कल की बात है जर्नलिज्म शुरू की थी। और जाहिर है इर्तका का जो अमल है तो चलता ही रहता है। सहाफत आज जिस शक्ल में है, मैं लेकिन ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि आज सहाफत पहले की निस्बत बहुत अच्छी शक्ल में है। वो कैसे? पहले बड़े मखसूस मीडियम थे जिन पे बात हो सकती थी, अब तो सहाफत एक खुले समुंदर की तरह, खुले आसमान की तरह है। अब किसी की ज़बान नहीं रोक सकते, किसी का कलम नहीं रोक सकते। फिर सहाफत करने वाले जो लोग हैं उन्हें भी अच्छी सैलरी मिल रही है। यानी आप अंदाज़ा करें कि मेरी पहली सैलरी जो जर्नलिज्म में थी और वो उस टाइम की सबसे हैंडसम सैलरी थी, वो जंग वालों से, बाकी लोगों से भी ज़्यादा थी। 2350 रुपये सैलरी लगी थी मेरी पहली 1990 में, 26 सितंबर 1990 में। तो अब नए बच्चे जो आते हैं वो हज़ारों में सैलरी ले रहे होते हैं, लाखों में ले रहे होते हैं। तो एक प्रोफेशन उसमें फैलाव आया तो कमाने के रास्ते भी बहुत खुल गए। तो सहाफत अब बेहतर शक्ल में है। सर, कैसे आप ये कह सकते हैं कि सहाफत एक बेहतर शक्ल में है? जब से ये गवर्नमेंट चेंज हुई है, इमरान खान साहब के बाद जो गवर्नमेंट आई है, शहबाज शरीफ वजीर आज़म है, सर 32 एंकर्स को ऑफ एयर कर दिया गया। कितने इस तरह के एंकर्स भी जो सीनियर एंड टॉप मोस्ट रेटेड सीनियर से, जैसे शहीद अरशद शरीफ हो गए, इमरान रियाज खान हो गए, आफ्ताब इकबाल साहब हो गए, यानी कि जो जिन्हें लोग सुनना चाहते थे और सुना करते थे। और सर, मैं पर्सनली ये बात भी जानती हूँ कि आपने भी एक बड़ा टफ टाइम देखा है। आप ये शायद थोड़ा उससे काम ले रहे हैं कि आप वो बात नहीं कहना चाह रहे हैं, लेकिन सर मैं आपकी इस बात से नहीं इत्तेफाक करती कि अगर मीडियम्स बहुत ज़्यादा दे दिए गए हैं, लेकिन सर कदगने भी तो उतनी ही लग गई। वो दुनिया में सच को बोलने की आज़ादी कब मिली है? कभी भी नहीं मिली, ठीक है ना। दुनिया के हर ताकतवर ने हर दौर में सच बोलने वाले को कुचला है, बिल्कुल, ठीक है। तो सच तो नहीं रुकता। लेकिन सर पाकिस्तान तो एक इस्लामी मुल्क है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, तो यहाँ पर तो उन असूलों का नाफिज होना लाजिम है। सच बोलने वाले को सपोर्ट करना चाहिए। भाई ये ऐसे ही है जैसे सिंधी बिरयानी में मैं कहूँ सिंध दिखाओ का है, ठीक है, ऐसे इस पाकिस्तान इस्लामी मुल्क इस्लाम दिखाओ की तरह, ठीक है। ये एक फैशन है, इस्लामी मुल्क। हम इस्लाम के नेड़े भी नहीं जाते। हम बेसिकली हम सब नाम हुसैन का लेते हैं,
लेकिन सलूट यजीद को करते हैं। ठीक है, तो ये इस्लाम हमने एक फैशन के तौर पे लिख लिया है, वरना यहाँ पे इस्लाम के नाम पे जो कुछ हो रहा है ना, वो तो काफरों के मुल्क में नहीं होता। काफरों के मुल्क में किसी शख्स को पेट्रोल छिड़क के आग लगा के उसके साथ सेल्फियां बनाई जाती हैं, हम बना लेते हैं। किसी मुल्क में चोर डाकू कोई भी हो, उसे गोलियां मार के और जीप के पीछे बांध के सड़कों पे घसीटा जाता है, नहीं, हम करते हैं। किसी मुल्क के अंदर कोई लड़की जारी हो तो उसे अपने इस खौफ का वो शिकार रहती है कि पता नहीं कब कोई दरिंदा मेरे लिए क्या कर दे। ठीक है, यूरोप में लड़की नंगी भी फिर रही हो तो उससे ये पता था कि कोई मेरी तरफ नहीं देख सकता। यहाँ पे बुर्का पहन के लड़की निकले तो बंदे 200 बंदों के सामने से गुजरे तो 200 के 200 उसे स्कैन कर देते। ठीक है ना, बिल्कुल। तो ये इस्लाम वगैरह ये बस हमने एक फैशन के तौर पे कहते हैं, इस्लाम से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। सर, सहाफ़ी होने के नाते आप क्या कहते हैं कि क्या सहाफ़ी की अपनी ज़ाती राय होनी चाहिए या ज़ाती पसंद होनी चाहिए? क्यों, इंसान नहीं है? अल्लाह ने उसे अच्छे और बुरे की तमीज़ नहीं दी? अल्लाह ने उसे हक और सच के साथ खड़े होने की तमीज़ नहीं दी? तो मैं कहूँ कि जी मैं तो सहाफ़ी हूँ तो गैर जानिबदार हूँ। हाउ कैन आई बी गैर जानिबदार? अगर मुझे ये पता है ये यहाँ हुसैन है, यहाँ यजीद है, मैं कहूँ जी मैं तो गैर जानिबदार है। क्यों भाई? वो वहां पे जो सानिया हुआ इमाम अली मुकाम का, तो उसमें लोगों की गैर जानिबदारी और मुनाफकत ही तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज। एग्जैक्टली सर। ठीक है, तो जो लोग हक के साथ नहीं खड़े हो सकते, सच का साथ नहीं दे सकते, वो जितने मर्जी मुत्तकी हो, आलिम हो, फाजिल हो, दानिश्वर हो, हाजी हो, नमाजी हो, मैं नहीं समझता अल्लाह के यहाँ उनकी कोई इज्जत है। सर, मौजूदा दौर में सहाफ़ियों के साथ जो सलूक रवा रखा गया है, इस पर आप क्या कहेंगे? कोई बात नहीं है, कोई मसला नहीं है। मैं कई दिनों से ये बात कह रहा हूँ कि इमरान रियाज हो, वो आफ्ताब इकबाल हो, वो मोहित पीरजादा हो, साबिर शाकिर हो, ठीक है, वो शहबाज गिल साहब हो, जो पाकिस्तान से चले गए, उनके लिए यहाँ रहना मुश्किल हो गया था ना, तो चले गए। सर, कहा जाता है सहाफ़ी के लिए बोलना ऑक्सीजन होता है, अगर वो नहीं बोलेगा तो वो घुट घुट कर मर जाएगा। इस बात में कितनी सदाकत? भाई बात यह है कि अगर वो सहाफ़ी हो तो यहाँ तो ऐसे ऐसे बुजुर्ग ज़मीर फरोश हैं जिनकी उम्रें 70-70, 75-75 हो गई, लेकिन वो इतने मुनाफिक हैं, इतना बड़ा मुंह लेके वो झूठ बोल रहे होते हैं। ठीक है ना, और उस पर फिर बेशर्मों की तरह हंसते हैं, उन्हें शर्म भी नहीं आती कि वो एक घटिया बात और एक अपनी असल शक्ल दिखा रहे होते हैं, मुनाफिकाना। ठीक है, लालची 2 टके के लोग, ठीक है, और उसके बाद हंसते हैं। तो मैं तो उन्हें साफ़ी नहीं मानता, वो तो दलाल है लफ्जों के। ठीक है ना, तो जो सच बोलते हैं वो सच बोलते हैं। सर, अब अगर दौरे हाजिर की बात की जाए तो एक ऐसा शख्स है जिसके जिक्र के बगैर कोई भी टीवी का प्रोग्राम, कोई भी चैनल ऐसा है ही नहीं कि उस शख्स के जिक्र के बगैर वो काम मुकम्मल हो सके। जानते हैं सर आप मैं किसकी बात कर रही हूँ? नाम है उनका गब्बर की बात कर रही हो यार तुम, सीधे सीधे को गब्बर की बात कर रही हो तुम। इमरान अहमद खान नियाज़ी वैसे भी वो गब्बर ही बन गए हैं सबके लिए। सर, कहाँ गलती कर रहे हैं? कौन? इमरान खान। क्या गलती कर रहा है? कोई गलती नहीं कर रहा। वो इस निजाम का चेहरा एक्सपोज कर रहा है। वो हर रोज एक नया चेहरा एक्सपोज कर देता है। वो हर वक्त हर रोज इंसान लोगों को दिखाता है कि देखो इन चेहरों के पीछे कौन चेहरे हैं। वो फिर उसने क्या गलती करनी है? सर, रियासत हम जब से ये मुल्क बना है, और सर आपने तो बहुत अदवार देखे हैं, और सर हर दौर में अगर हम जैसों ने उसको पढ़ा है या समझने की कोशिश की है, या आप जैसों का दस्ते शफ़क़त हम पर रहा है, तो सर हमने तो यही सबक सीखा है कि रियासत का जो निज़ाम है ना, वो अना और हट गर्मी के सर पर नहीं चल सकता। तो इमरान खान अकेला क्या इस निज़ाम से टक्कर ले सकेगा? कुछ चेंज आएगा? जब हजरत इब्राहिम को आग में फेंक दिया था ना नमरूद ने, तो एक चिड़िया थी, वो जाती थी दरिया से, चोंच में पानी भरती थी और आके कुएं में फेंकती थी, फिर जाती थी, फिर फेंकती। किसी ने कहा कि तेरे इस एक एक बूंद से वो आग नहीं बुझेगी। तो चिड़िया ने कहा कि ना बुझे, मैं अपनी फर्ज तो अदा कर रहा हूँ, मैं तो अपनी फर्ज अदा कर रही हूँ।
हमें अपने फर्ज अदा करने चाहिए, फैसले अल्लाह पे छोड़ देने चाहिए, ठीक है ना। शिकवा जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते, अपने हिस्से की शम्मा जलाते रहे, बस छोड़ दें। मैं इस पाकिस्तान में रह के, यहाँ पे रह के जो दोस्त चले गए, मैं उनके ऊपर कोई वो इल्जाम नहीं दे रहा। हालांकि उन्होंने माशाल्लाह इमरान के नाम पे बहुत पैसे कमाए, ठीक है, करोड़ोंपति हो गए वो लोग, बिल्कुल, ठीक है, कुछ तो अरबोंपति भी हो गए। और अगर आज वो जाके कनाडा, लंदन या कहीं भी बैठ जाते हैं और वो महफूज रहते हैं, तो अल्लाह ताला उन्हें महफूज रखे। लेकिन जो लोग यहाँ पे पाकिस्तान में बैठ के तमाम तर धमकियों, तमाम तर मुश्किलात, तमाम तर उसके तड़ियों, तमाम तर पाबंदियों के बावजूद सच बोल रहे, हीरो तो वो लोग हैं। बिल्कुल। तो मेरे जैसे लोग जो यहाँ पे बैठ के अपने ज़मीर के मुताबिक बात कर रहे हैं, मैं तो कोई वाइस वर्सा कोई इनाम नहीं चाह रहा। मेरा तो यूट्यूब चैनल है छोटा सा, इसाराना ऑफिशियल, तो उसको कोई इतने सब्सक्राइबर भी नहीं है। मेरे तो कोई और सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं है। मेरा तो घर बैंक प्लज है, मेरे पास तो अपनी गाड़ी भी नहीं है, ठीक है। मैं अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने असूल पे खड़ा हूँ और मुझे किसी इनाम की कोई तवक्को नहीं है, मुझे किसी इनाम की कोई तलब नहीं है। तो ठीक है, हम अपना फर्ज अदा कर रहे हैं, बस करते रहना चाहिए, फैसले अल्लाह पे छोड़ देने चाहिए। और बाज़ औक़ात आपको जो चीज़ शिकस्त नजर आ रही होती है वही आपकी फतह होती है। तारीख आपको फातिहा लिखती है। सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, और जब आपके और आपके अहले खाना के साथ जुल्म हो रहा था तो यजीद और उसके हवारी समझ रहे थे हमने तो मिटा दिया हुसैन को और उसके घर वालों को, बच्चों तक को मार दिया हमने, छोटे छोटे बच्चों को भी मार दिया, असगर के सीने हलक में हमने तीर उतार दिया, हमने तो सबको मार दिया। तो क्या हुसैन का फलसफा या हुसैन खत्म हो गया? कभी नहीं खत्म हो सकता। तो ये छोड़ दें आप, वक्ती तौर पे क्या है और क्या नहीं है, ना कोई यहाँ सारे हमेशा के लिए रहने के लिए है। मैंने अपनी जिंदगी में बड़े बड़े जमीनी खुदा देखे और फिर उनके नाम लेने वाले कोई नहीं देखे। तो सर आप ये भी कह सकते हैं कि उनके जनाजे पढ़ने वाला कोई भी नहीं था, जो तारीख जो बताती है, ठीक है ना। तो बस ठीक है, आप अपना फर्ज अदा करें, जो आप अपने जमीर के मुताबिक सही समझते बस कहें, बाकी खैर है। सर जब से हमने आंख खोली, हम जैसे स्टूडेंट्स ने, हमने यही सुनते आए हैं कि भुट्टो वाज अ डेमोक्रेटिक लीडर। लेकिन सर अगर आज के हवाले से देखा जाए और जुल्फिकार अली भुट्टो और इमरान खान में कंपटीशन रखा जाए तो आप क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा होता है कि अक्सर मैं, चूंकि मुझे म्यूजिक बहुत पसंद है, मुझे कई लोग कहते हैं रफ़ी और किशोर में कौन बेहतर है, तो मैं कहता हूँ सूरज और चांद में कौन बेहतर है। आप कैसे फैसला कर सकते हैं सूरज बेहतर है या चांद बेहतर है? दोनों की अपनी डायनामिक्स, दोनों की अपनी इस कायनात के अंदर इंपॉर्टेंस है, ठीक है। जुल्फकार अली भुट्टो वाज द मैन जिसने पहली दफा सरमायादारों, ताकतवरों के गिरेबान में हाथ डाला और सियासत को आम आदमी तक लेके गया, ठीक है। उसने पहली दफा एस्टेब्लिशमेंट को कोने से नुकरे लगाया। इमरान खान वो आदमी है जिसने भुट्टो के फलसफे को लेके आगे बढ़ा, और मुझसे इंटरव्यू में इमरान खान ने कहा था कि मैं जुल्फकार अली भुट्टो से मुतासिर हूँ। जी सर, ठीक है, मेरे पास वो इंटरव्यू यूट्यूब पे मौजूद है। लेकिन भुट्टो साहब को फांसी लग गई, शहीद हो गए। इमरान खान को फांसी लगाना इतना आसान नहीं है। क्यों? हालात बहुत बदल गए और ये 70s नहीं है, ये 21वीं सदी है। यहाँ आप सोशल मीडिया को नहीं पकड़ पा रहे, ठीक है। तमाम तरह उसके कितनी फायरवॉल, तो फलानी वॉल सब बढ़ गई। ऑल इन वन सर। फायरवॉल आपने बनाई थी जिसको हमारी एक वजीर क्या कहती थी, कौन सी वाल कहती थी? फाइबर वाल कहती थी। इतने तो पढ़े लिखे लोग ही हैं, तो कहाँ गई? अरबों रुपए लगाए आपने फायरवॉल पे, वो प्रोजेक्ट भी खराब हो गया। तो उनके पैसों का कोई हिसाब नहीं लेगा कि तुमने ये फायरवॉल लगाई थी, इसका क्या फायदा हुआ?
तो इमरान खान और जुल्फ़िकार अली भुट्टो दो पाकिस्तान के रोशन चिराग हैं और जमहूरियत की रोशनी इन दो चिरागों से ही निकलती है। सर अगर बात की जाए इमरान खान के साथियों की, हरीफों की, दोस्तों की, जो जब इमरान खान साहब वजीर आजम थे तो उनके साथ साथ बड़ी घूमना फिरना और ये सब, और सर उन्होंने वजारतें भी इंजॉय की, प्रोटोकॉल्स भी इंजॉय की, लेकिन सर आज अगर देखा जाए तो ऐसा लगता है कि पीटीआई सिर्फ एक ही शख्स का नाम है और वो है इमरान अहमद खान नियाजी। ये बाकी सारे कहाँ चले गए हैं? ये फैसली बटेरे होते हैं, ये इसी तरह ही होते हैं। तो सर आप मेरी इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि इमरान खान की सिलेक्शन जो थी वो गलत थी? नहीं, जब मेरे पास चॉइस ही ना हो, 10 के 10 ही जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के घोड़े हो, तो ये तो इमरान खान ने मुझे कहा था। मेरे सामने बैठ के इतने फासले से बात हो रही थी तो खान साहब ने कहा था कि मुझे पता है ये शाम को कहाँ रिपोर्ट करते, लेकिन मैं इन्हें रखता हूँ अपने साथ। तो ये तो ऐसे ही है, चलता है। खान साहब को अकेले तो सारी दुनिया बदल नहीं सकते, ठीक है, तो कुछ को लेके चल। लेकिन खान साहब ने भी अपनी जिंदगी पॉलिटिकल लाइफ में बहुत गलतियां की हैं। अच्छा सर, खान साहब की 3 मेजर पॉलिटिकल गलतियां आपके ख्याल में कौन सी हैं जो उनसे सरजद हुई हैं? खान साहब को इस बार भी लंगड़ी लूली हुकूमत नहीं लेनी चाहिए थी। जो इत्तेहादियों की बैसाखियों पे हुकूमत ली वो नहीं लेनी चाहिए थी। ओके, और दूसरा, खान साहब को इस्टेब्लिशमेंट के साथ इतनी नहीं बिगाड़नी चाहिए थी। ओके, थर्ड। तीसरा, खान साहब को इस्टेब्लिशमेंट की जो आपस की लड़ाई थी उसका हिस्सा नहीं बनना चाहिए था। खान साहब को सजा इस बात की नहीं मिल रही कि अमेरिका को क्या कहा या नवाज शरीफ को क्या कहा। खान साहब को सजा मिल रही है कि इस्टेब्लिशमेंट के अंदर की लड़ाई में खान साहब भी उसका एक हिस्सा थे, यानी कि उनको उस लड़ाई का हिस्सा नहीं बनने देना चाहिए था। ठीक है सर, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, मैं नईम बुखारी साहब का इंटरव्यू देख रही थी। सर आप जानते हैं, बहुत ही जयद नाम है। उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा, siyaasat.pk के लिए वो इंटरव्यू दे रहे थे, और सर उन्होंने कहा कि इमरान खान औरत शनास नहीं है। क्या कहना चाहेंगे? जो हुस्न परस्त होते हैं ना, वो औरत शनास नहीं होते। आप हैं हुस्न परस्त? सच बोल रहे हैं? नहीं, मैं इसमें कोई नहीं। मुझे खूबसूरती पसंद है और अल्लाह को पसंद है। अल्लाह कुरान पाक में कहता है कि अल्लाहु जमीलु व युहिब्बु जमाल। अल्लाह खूबसूरत है और खूबसूरती को पसंद करता है। कमिंग बैक टू खान साहब, ठीक है, खान साहब औरत शनास नहीं है, तो कोई बात नहीं। फिर क्या हुआ यार, दिल वाला होना चाहिए, मतलब दिमाग वाला नहीं होना चाहिए। मैं सारी दुनिया से मशवरा करता हूँ, फिर मैं अपनी बीवी के मशवरे को अहमियत देता हूँ। इसमें क्या बुराई है? शी इज माई लाइफ पार्टनर। अगर उसने अपनी जवानी और अपनी सारी जिंदगी की ख्वाहिशात मेरे कदमों तले रख दी, तो क्या मैं उसे इतनी भी इज्जत ना दूं कि मैं उसको अपने फैसलों का हिस्सादार बना दूं? क्यों ना बनाऊं भाई मैं उसे, ठीक है ना। तो इमरान खान अगर अपनी बीवी की बात मानते हो तो इसमें क्या बुराई है? जेड़े नहीं मानते उन्होंने शर्म आनी चाहिए कि अपनी बुढ़िया की गल्ला नहीं मानते, ठीक है। उन्हें तो इसकी तो उन्हें शर्म आनी चाहिए। मैं तो उस आदमी को बड़े फख्र से देखता हूँ जो अपनी बीवी की बात मानता है। मैं अपनी बीवी की बात मानता हूँ। मेरे बच्चे बाजों का हंसते हैं, वो मेरी बेगम कह रही थी जो बच्चा मेरी बात मानेगा मैं उसको केक दूंगी, तो मेरा छोटा बेटा कहता है सारा केक अब्बा खा जाएगा, ठीक है। सब तो ज्यादा गल तो वो मानता है। सर हालिया अगर अभी दौर में देखा जाए तो एक बहुत ही जो न्यूज है जो ट्रेंडिंग में भी है और हम देख भी रहे हैं, बड़ी दिलशकन भी है। सर जिस तरह इमरान खान की बहनें, स्पेशली अलीमा खान साहिबा जो है, उनके साथ जो सलूक रखा जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? ये को पहली दफा रखा जा रहा है। तो ये जो अलीमा खान के साथ हो रहा है, ये तो फातिमा जिन्ना के साथ भी ऐसे ही हुआ था। हालांकि वो कायदे आजम की बहन, जब पहला सवाल ये कि एक शख्स जिसकी हालत बहुत खराब है उसको ज़ियारत आपने भेजा। ज़ियारत अब इस जदीद दौर में जब ट्रैवलिंग बहुत आसान हो गई, अब भी मुश्किल है जाना, तो तब उनको ले जाके, उनकी बॉडी कमजोर हो गई है, टीबी के वो मरीज हैं, तो वो जो पहाड़ों पे गाड़ी गई होगी धड़म धड़म, ये वो आधा तो बंदा वहीं मर जाता है। फिर आप वहां से जब वापस लेके आए तो ये कैसे मुमकिन है कि गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया? फिर कैसे मुमकिन है कि वो आवाजें देती नहीं, कोई रुका नहीं? बस छोड़ दें कहानियां। ये असल मुताले पाकिस्तान तो हमने कभी पढ़ी नहीं यार। तो आज अगर अलीमा के साथ ऐसा हो रहा है तो कौन सी बुराई है यार? ये इसी तरह ही चलता है। अलीमा ने लेकिन
जिस खूबसूरती से अपने भाई की गेम को लेके आगे बढ़ी है, आई सल्यूट हर। मतलब she done a remarkable job. Set an example. Yes, definitely. जैसे एक उसकी तस्वीर है ना, नंगे पांव बैठी हुई, फुटपाथ पर बैठी है, वो पाकिस्तान की हिस्ट्री से चिपक गई है, ये याद रखना। वो कभी तस्वीर डिलीट नहीं हो सकती पाकिस्तान की हिस्ट्री से। अलीमा की स्ट्रगल आप पाकिस्तान की हिस्ट्री से डिलीट नहीं कर सकते बस कभी भी। तो ये उसकी अचीवमेंट है, कमाल कर दिया उन्होंने। सर दिल तो नहीं चाह रहा, लेकिन चलें फिर भी जाते जाते कुछ ऐसी बात भी होनी चाहिए, और मैं समझती हूँ इस पर कमेंट आपसे बेहतर कोई नहीं दे सकता, क्योंकि सर आपने बहुत अदवार देखे। नवाज शरीफ 3 दफा का वजीर आजम, लेकिन अब सर इस तरह गायब हैं कि जैसे कभी थे ही नहीं। क्या वजह है, क्या हो रहा है, और इनकी पार्टी का बनना क्या है, क्या कहेंगे? जो जमातें सेल्फ एस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे बैठ गया बनती है ना, नवाज शरीफ साहब को अल्लाह ने वाकई एक वक्त रूज दिया था, उनका वोट बैंक था। लेकिन काश वो लीडर बन जाते, काश वो इस कौम ने जितनी इन्हें इज्जत दी थी वो भी कौम को उतनी इज्जत दे देते। ठीक है, कौम ने उन्हें बहुत इज्जत दी, लेकिन उन्होंने कौम को कभी इज्जत नहीं दी। अगर इज्जत दी होती तो आज वो सब कॉन्टिनेंट क्या बड़े सगीर के सबसे ज्यादा तजर्बेकार सियासतदान होते, वो मुदब्बिर एक रहनुमा के तौर पे आगे आते। अब आलम ये है कि एक 3 वक्त का वजीर आजम 4थी दफा वजीर आजम बनने आया, ओदे हाथ दे उत्ते कबूतर भी बिठाता है इन्होंने, तो कबूतर भी एडा गुलाम से उड़ता ही नहीं सी, उथे बह गए जाके एल्फी ला के। लेकिन सर वो एक वीडियो भी तो आई थी ना, जब वो किसी ने पीछे बैक स्टेज की वीडियो बनाई। मैं कह रहा हूँ ना कि वो कबूतर तो पीछे से उड़ाए जा रहे थे, इंजेक्टेड थे वो कबूतर। हाँ, मैं आप जरा अंदाजा करेंगे कितने यार ये ड्रामेबाज का सिस्टम है यार। लोगों को बेवकूफ बनाना, कैमरामैन को कहना कि आपने हमारी तरफ देखना, हमारी आंखों में आंसू होंगे, तुमने वो हमारे पूरे सर फिल्म शूट की गई है, पूरे फिल्म शूट की। लेकिन उसका नतीजा क्या निकला? अवाम ने वो सारे रिजेक्ट कर दिए, वो लोग बॉदर ही नहीं किया ना लोगों ने। और आज एक वक्त है कि मियां साहब फिर वापस जाकर जो लंदन बैठ गए। सर अभी पिछले दिनों खबरें भी थी कि वो फिर बीमार हो गए। तो जब वो बीमार होते हैं ना, तो सारी कौम को लगता है जैसे कुछ ना कुछ बेहतर होने वाला है। ये जो मियां साहबान की तरफ से एक जो लोगों के माइंड सेट हैं कि जब वो बीमार होते हैं तो पता चलता है कि बाहर भागने लगे हैं या कुछ अवाम के हक में बेहतर होने वाला है। तो सर इस पर क्या कहेंगे, ये क्यों इतना बीमार होते हैं, क्या वजह है? इन्होंने बीमारी भी बड़ी टाइमिंग ना होती है। हाँ, जब हालात खराब होते हैं तो बीमार हो जाते हैं, और जब इन्होंने हुक्मरानी करनी होती है तो सेहतमंद हो जाते हैं और पाकिस्तान आ जाते हैं। तो इस बारी मैंने लगता है कि अब बीमारी लंबी होगी, क्योंकि उनके इक़्तिदार का कोई चांस नहीं रहा। अब वो मेरी इसकी प्रोग्राम अपने पास क्लिप याद रखिएगा, नवाज शरीफ अब पाकिस्तान में कभी वज़ीर आज़म नहीं बन सकता। खत्म शुद्ध कहानी। सर मरियम नवाज के कुछ वजीर आजम बनने के चांसेस आप देखते हैं? अल्लाह माफ करे अगर मुझे ऐसा सोच भी आई है, लेकिन नहीं, वो माशाल्लाह जिस तरह वो पॉलिश हो रही है, उनकी ग्रूमिंग हो रही है, उनका को मीडिया में हाइप दी जा रही है, उन्हें एक लीडर के तौर पे मर्ज किया जा रहा है। कोई नहीं वजीर आजम हो पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में कोई भी वजीर आजम हो सकता है। सर शहबाज शरीफ बतौर वजीर आजम क्या कहेंगे? शहबाज शरीफ खानदान का बहुत बड़ा मोहसिन है। वो क्या? उसने सारी बुराइयां रुसवाइयां अपने गले डाली, इनको पाक कर दिया, इन सबको पाक कर दिया, इनके केसेस खत्म करवा दिए, नवाज शरीफ को क्लियर करवा दिया, मरियम को वजीर आला बनवा दिया, नून लीग को वापस इक़्तिदार में ले आए। तो शहबाज शरीफ खानदान का मोहसिन आजम, तो उसने अपने पर सारी तोहमतें ले ली, लेकिन इन लोगों को तार दिया। सर आपको क्या लगता है, सुनने में भी आता है, देखते भी हैं, मेरी अकल तो तस्लीम नहीं करती, मैं बहुत जाहिल और नालायक और मैं इतनी कोई पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, आप इस बात का बेहतर जवाब दे सकते हैं कि मरियम नवाज को मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो के साथ कंपेयर किया जाता है। सर ये ज्यादती नहीं है? एक तो आप ये जो जब कहते हैं मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ तो ये गलत कहती है। आपने माशाल्लाह BS ऑनर की है, ठीक है, तो आप पाकिस्तान के उन चंद एंकर्स में से जो पढ़ा लिखा है, ठीक है, और
कि मुझे ये भी फख्र है कि मैं आपको पढ़ाता रहूं। उस्ताद हैं आप मेरे। और मेरे से ज्यादा कोई वो नहीं दे सकता। बेशक, ठीक है ना। आप मेरे उस्ताद नहीं, आप मेरे दोस्त भी हैं, हाँ। आपको ये पता है। थैंक यू। तो मैं तो पढ़ाया मैंने तुम्हें, तो तुम BS ऑनर, लिहाजा आप पढ़ी लिखी हो। दूसरी बात ये कि देखिए पाकिस्तान बाय डिजाइन ना, मेरी ये राय, 1 नंबर आदमी के लिए नहीं बना, ये 2 नंबर आदमियों के लिए बना है। 1 नंबर आदमी इस सिस्टम में सरवाइव ही नहीं कर सकता। 1 नंबर आदमी इस निजाम में कामयाब ही नहीं हो सकता। ये निजाम ऐसा बना है। सर इस मुल्क में मैंने एक चीज नोटिस की है, जितने भी लोग रहते हैं या हम जैसे या और भी हमारे बहन भाई जो रहते हैं सर, उन्हें ना शॉर्टकट्स और इजी मनी की आदत पैदाइशी तौर पे होती है या मुआशरा उनको ऐसा करता ये निजाम है ना, ऐसा सिस्टम है। जेड़ा खांदा है वो लांदा है, जेड़ा लांदा है वो हाँ। खांदा है। ठीक है ना। यार वो बड़ा चंगा बंदा, पैसे लेके काम करा देता है। ठीक है। जिस निजाम में रिश्वत आपकी जिंदगी का एक लाजमी हिस्सा बन जाए और उसकी जस्टिफिकेशन आ जाए, तो वो तो निजाम खत्म हो गया ना, तबाह हो गया। और ये मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं कि पाकिस्तान एक तबाह हाल मुल्क है, इखलाकी तौर पे, समाजी तौर पे, मुआशी तौर पे, सियासी तौर पे, जमहूरी तौर पे हम एक तबाह हाल मुल्क है। सर सवाल पूछते हुए मुझे तो थोड़ा सा अजीब ही लग रहा है, लेकिन फिर भी चलें, बरसबीले तस्करा कह ही दें। बेहतरी के आसार कुछ दिखाई देते हैं सर? ऑनेस्ट आंसर देना, बेहतरी के कुछ आसार दिखाई देता है? I think that's $1 million question and you don't want to get embarrassed by answering it too soon. I don't want to answer it right now. Okay. मैं अपने उस्ताद से यही जवाब चाह रही थी, बिकॉज मतलब देखते हैं बहुत से लोग कहने के लिए, एक उम्मीद दिलाने के लिए कह देते हैं हाँ अभी बेहतर हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा, लेकिन सर उस बेहतरी की ना शुरुआत होती हुई नजर नहीं आ रही। सर एज अ स्टूडेंट मेरा एक माइंडसेट है, मैंने सोचा अपने तौर पे, इसको आप करेक्ट कीजिए, अगर इमरान खान साहब दोबारा वजीर आजम बन जाते हैं या इख्तिदार में आ जाते हैं, तो सर आपको क्या लगता है वो पाकिस्तान को एक सही ट्रैक पर डाल सकेंगे? एक तो इमरान खान को वजीर आजम नहीं बनना चाहिए अब। वजारत उज़्मा बहुत छोटी होगी उसके लिए। हाँ। उसका कद बहुत बड़ा हो गया। बिल्कुल। उसको एक लीडर के तौर पे, एक मुसले के तौर पे, एक स्टेटमैन के तौर पे अपना आपको सामने लाना चाहिए, जैसे इमाम खुमैनी थे। यस। ठीक है ना। इमरान खान को इमाम खुमैनी जैसा अंदाज अपनाना चाहिए कि जिसमें वो अपने नीचे वालों को गुजारते और ये और वो एडजस्ट करे और खुद ऊपर से बैठ के रहनुमाई करे। उसे लेकिन सर, पाकिस्तान को वजीर आजम की जरूरत ही नहीं है, पाकिस्तान को एक रहनुमा की जरूरत है। लेकिन सर जो हमारे बड़े हैं, जो बड़े घर वाले हैं, वो इस चीज को क्यों नहीं समझ रहे? वो क्यों ये नहीं समझ रहे कि इमरान की जो दिलेरी और पावर है सर, जिस तरह एब्सोल्युटली नॉट अमेरिका को कहना या तमाम तर मामला, वो इस बात को क्यों नहीं समझ रहे कि एक बंदा उनके हाथ ऐसा आया है जिसमें नो कहने की पावर है, ये हर एक में सर नहीं होती है, तो क्यों इसकी ताकत को और इसकी पर्सनालिटी को मुल्क की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करें? वो एक माहिर नफ्सियात, मुझे नाम भूल गया, शायद बर्ट्रैंड रसेल ने कहा था कि बाज़ औक़ात इंसान की खामियां नहीं, इंसान की खूबियां उसकी दुश्मन होता है। मुआशरे में जो मुनाफिक नहीं है उसके सभी दुश्मन हैं, और ये इमरान को देख के आपको अंदाजा होगा। बस इतनी सी बात है। लेकिन सर भुट्टो दौर वाज अ डिफरेंट टाइम, अब दौर बदल गया है, लोगों की सोच बदल गई है। यहाँ सर हम ये कहेंगे कि लोग जो है ना वो पॉलिटिकली एजुकेट होना शुरू हो गए हैं। तो सर आपको क्या लगता है कि ये कौम जैसे भुट्टो नहीं बचा सकी, इमरान भी नहीं बचा सकी? वैसे तो जिसको राखे साइयां मार सके ना, जिसको अल्लाह ने रखना है उसको दुनिया की कोई ताकत खत्म नहीं कर सकती। तो मौत जिंदगी अल्लाह के हाथ में है, ये तो अल्लाह ने फैसले करने। ठीक है। हर शख्स ने मर जाना, कोई शख्स यहाँ हमेशा जिंदा नहीं रहेगा। exactly. जिंदा रहेगा तो वो तारीख में जिंदा रहेगा, और इमरान खान तारीख में कभी नहीं मर सकता, याद रखिएगा। सर बड़ी डीलों की भी खबरें सुन रहे हैं कि जेल में ये आ रहा है तो वो आ रहा है, कभी उधर से आके इसकी मुलाकात हो रही है। सर इन बातों में तो सदाकत भी है कि खाली अवाम को ठंडा कर देने के लिए ये बातें हो रही हैं? बहुत कुछ चीजें तो हैं, एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते भी हैं, मामला भी हैं, लेकिन वो कोई किसी बनने नहीं लग रहे। क्यों? बस दोनों तरफ एक
180 पे खड़े हैं, खान साहब भी एस्टेब्लिशमेंट भी। सर आपको क्या लगता है इमरान साहब का 180 डिग्री पर ही खड़े रहना ठीक है या उन्हें सिस्टम में रह के सिस्टम को बेहतर करना सिस्टम के चाहिए? खिलाफ ही तो वो लड़ रहा है यार, तो सिस्टम में कैसे रह सकते? लेकिन सर वो कहते हैं ना गटर साफ करने के लिए उसमें उतरना भी तो पड़ता है। उतर गया ना 2018 में उतर ही था ना और क्या किया था, गटर भी उतरा था वो, अब वो नहीं उतरना चाहता। सर दोनों तरफ से नरमी ना होने की वजह ये है कि एक आम आदमी सफर कर रहा है, माशी तौर पे मुल्क डेड है। सिक्योरिटी एजेंसीज का हाल सर आपके सामने, पूरी की पूरी बस ही उठा के ले गए, ट्रेन ही उठा के ले गए। तो सर इस तरह अगर होगा तो मुल्क में इन्वेस्टर कहाँ से आएगा? हाँ नहीं ठीक कह रहे हैं आप, ये तो अब एस्टेब्लिशमेंट को भी और खान साहब को भी सोचना चाहिए कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हमें क्या कहते एक टेबल पे आ जाना चाहिए। इसमें कोई वो दो राय नहीं है कि खान साहब को भी एस्टेब्लिशमेंट को तस्लीम करना चाहिए, एस्टेब्लिशमेंट को खान। क्योंकि सर दोनों सुपर पावर्स बन गई है ना, एग्री। दोनों को एक टेबल पर बैठना होगा, आपस में एक दूसरे से मामलात रखने होंगे, फिर ही जाके कहीं मैं बिल्कुल ठीक कह रही, मैं इस बात से मुत्तफिक हूँ और इस बात में कोई दो राय नहीं कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए खान साहब को और एस्टेब्लिशमेंट को एक कदम आगे आना होगा, कोई शक। किसी को तो पहल करनी पड़ेगी ना सर। पहल वहल ना भी हो रही है, हो भी गई है, लेकिन थोड़ा थोड़ा अपने अनाव से बाहर आना चाहिए दोनों साइड से, फिर ही बात बनेगी। बिल्कुल। लेकिन सर क्या ये कहना ठीक है भी जिस तरह हालिया एक ओवरसीज जो रहे हैं उनके लिए एक तकरीर हुई, हमारे सिपा सालार ने एक बड़ी अच्छी तकरीर की इस हवाले से, सर आपको नहीं लगता कि हम एक प्रो मैक्स ज़ियाउल हक साहब देख रहे हैं? बहुत मुमासलत तो है, अर्ली है क्वेश्चन, हाँ तो ये बहुत टू अर्ली। इट्स टू अर्ली टू आंसर दिस राइट नाउ। सर जाते जाते काफी वक्त आपका ले लिया हमने, सर क्या कहेंगे, गवर्नमेंट को क्या पैगाम देना चाहेंगे, हमारे इदारों को क्या पैगाम देना चाहेंगे और हमारे अवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? ये 3 मैसेजेस सर आपने दिए। ये तीनों पैगाम जाया जाएंगे क्योंकि ने सुनना ना अमल करना है। मैं अपनी तरफ से बड़ी सहाफी बन के आपसे सवाल कर रही थी, छोड़े सर, फिर भी सर एक कोशिश देखे, मैं गवर्नमेंट को क्या कह सकता हूँ पैगाम देने के सिवाय इसके कि शर्म करो थोड़ी सी। अच्छा कौम को जीने दो भाई, ऐसा ना करो, ये कोई जंगल नहीं है, ये कोई हम डार्क एज में नहीं जिंदा, ठीक है ना। ऐसा ना करें कि ये दुनिया में पाकिस्तान का इमेज ये बने कि पाकिस्तान रवांडा और कोई उस तरह का मुल्क है, कोई जंगल का मुल्क जहाँ पे कानून आयन जमहूरी कुछ नहीं है और सब ताकत का राज है। अच्छा और सर इदारों के लिए? इदारों को मैं क्या कहूँ, इदारे किधर मैंने ना कुछ कह देना ठीक है ना, कोई मैंने इदारों को क्या कहना है। अच्छा सर अवाम के लिए क्या अवाम को क्या कहना है, बेचारे, मुझे अवाम से ना दिली हमदर्दी है और मेरा दिल इनके लिए ना दुखता है, और क्योंकि मैं खुद को भी एक अवामी समझता हूँ और मैं खुद को भी एक कुचला हुआ तबका समझता हूँ, तो ये कह सकता हूँ कि कुरान पाक में अल्लाह ने कहा है कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। सर 78 इयर्स हो गए, ये लफ्ज सुन के जो ये कहते थे वो भी मर गए, उनकी नस्लें भी चली गई हैं। सर ये मुश्किल वो खत्म होना है कि नहीं होना? कौमों की जिंदगी में 70-75 साल कोई अहमियत नहीं रखते, कौमें कई सदियां, अरसा एक मुल्क को मुल्क बनने के लिए काफी नहीं था? नहीं है, बहुत थोड़ा है। आज अमेरिका जहाँ खड़ा है, अमेरिका कई सौ साल सबसे बड़ी मंडी थी इंसानों की खरीदो फरोख्त। जी बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है, गुलाम बेचने कालों को आज तक उनके सांप नोटता है आज भी, जब बाराक ओबामा के काले बच्चे व्हाइट हाउस में फिर रहे होते, ठीक है। तो मुल्क बनने में वक्त लगता है, अभी तो हम टकराव के एक फेज से गुजर रहे हैं। अल्लाह करे कि इस टकराव से के बाद पाकिस्तान कायम रहे, आधा गुआ दिया इस टकराव के नतीजे में, और हमारे ताकतवरों को नहीं समझ आ रही कि आप ताकत से नहीं कुचल सकते हर चीज। आप हर बात का जवाब ये नहीं है कि जी ऐसी ताकतवर करना। अगर इस तरह ही होता तो पूरी दुनिया में सब ताकत का रूल होता, अवाम, जमहूरियत, इंसाफ, आइन, कानून, अदालतें जिन इदारों के अंदर खत्म हो जाती हैं वो मुल्क खत्म हो जाता है। सर जाते जाते हमने भी सर एक आपके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश कर रहे हैं, आपके स्टूडेंट्स भी हैं, आप बड़ा प्यार भी करते हैं हमें,
तो सर जाते जाते हमारे चैनल के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? एक तो मैं ये कहूँगा कि मेरे नक्शे कदम पे ना चलें। मेरे नक्शे कदम, मेरा रास्ता बड़ा तकलीफदेह है, बड़ा दुश्वार गुजार है। इसमें कांटों से भरा रास्ता है ये, और इसमें आपको तो तन्नी मुंदरा पाके ते मत्थे तिलक लाके पाबजूना चलना पड़ता है। ये बड़ा मुश्किल रास्ता है। मैं अपने आने वालों को भी यही, बहुत सारे लोगों को कहता हूँ, ठीक है ना, कि आप मेरे रास्ते पे ना चलें। मैंने तो उम्र गुजार दी है सारी ना इसी में, और जिस तकलीफ और जिस अजियत से मैं गुजरा या मैं गुजर रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कोई और गुजरे। तो भाई ये मैं कहूँगा, उसामा जावेद एक अच्छा लड़का है, मेहनती है, नेक नीयत है, पुरअज़म है, और उसमें सलाहियत है आगे बढ़ने की। और उसको अगर आपका साथ है, आप एक टैलेंटेड और कॉन्फिडेंट और तालीम याफ्ता हो, तो आप लोग बहुत आगे जा सकते हो। और मैं समझता हूँ कि डीजी मैक्स इन्फो जो है वो अगर गरीब लोगों की आवाज़ बन जाए, ऐसे लोगों की आवाज़ बन जाए जिनकी कोई आवाज़ नहीं बनता, जिनकी कोई आवाज़ कहीं सुनाई नहीं देती, जिनकी कोई वैल्यू है ना, जिनकी कोई वर्थ है इस सोसाइटी के अंदर, अगर आप उन लोगों की आवाज़ बन जाते हैं, आप ताकतवरों के दरवाजे पे जाके उनके इंटरव्यू करने के बजाय झुग्गियों में जाके उन बच्चों की गुफ्तगू कर लेते हैं जो आज भी साफ पानी को तरस रहे हैं, उन बच्चियों के पास पहुंच जाते हैं जो आज भी जहज की वजह से घर बैठी हुई हैं। आप उन बच्चों के पास पहुंच जाते हैं जिनके पास किताबें नहीं है, जिनके पास तालीम नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये ऐसी सर्विस है कि हो सकता है कि आपके व्यूज़ कम आए, लेकिन ये मेरा यकीन है कि अल्लाह इसका बदल ज़रूर देता है। मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास अल्लाह ने इतनी इज्जत और मोहब्बत दे दी है लोगों की, जो लोग खरबों रुपए खर्च के भी नहीं ले सकते। हाँ। जो मुझसे लोग मोहब्बत करते, जो लोग मुझसे मेरा एहतराम करते, वो खरबों रुपए भी लोग खर्चे तो नहीं मिल सकते। तो अल्लाह ने मुझे दौलत नहीं दी जिसका मुझे आगे जाके हिसाब देना पड़े। मुझे अल्लाह ने मोहब्बत दी, इज्जत दी, जो उसका एक अता होती है, जो उसके अलावा कोई दे नहीं सकता। लिहाजा आई होप कि उसामा जावेद और आप और आपकी टीम और डीजी मैक्स इन्फो की पूरी टीम जो है वो इस चैनल को ग्रो करेगी, और जब ये चैनल ग्रो कर जाएगा तो उसामा जावेद उन लोगों को नहीं भूलेगा जिन्होंने इस चैनल के ग्रो करने में अपना किरदार अदा किया था। दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैसेज। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए, आपने अपने कीमती टाइम में से मुझे वक्त दिया है, मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। डीजी मैक्स इन्फो की टीम सर आपकी शुक्रगुजार है, और हम कोशिश करेंगे कि आइंदा वक्त में भी हमारा ये साथ सर के साथ बना रहे, और सर हमें इसके लिए वक्त देते रहें, और हम दोबारा आपके पास हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए डीजी मैक्स इन्फो। अल्लाह हाफ़िज़।